एमएचए ने रोजगार मेला एंड ज्वाइनिंग लेटर से रिलेटेड कुछ इंटरनल गाइडलाइंस जारी की हैं, उन्हीं के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं रोजगार मेला की, ठीक है। रोजगार मेला की अगर हम बात करें तो आपका जो रोजगार मेला है वो 21 दिसंबर 2024 को कंडक्ट करवाया जाएगा। इसके अलावा ऑल ओवर इंडिया, पैन इंडिया अगर मैं बात करता हूँ, पैन इंडिया अगर मैं मतलब ऑल ओवर इंडिया की अगर मैं बात करता हूँ तो 45 सेंटर्स ऑलरेडी बन चुके हैं एंड प्लस 3 सेंटर्स जो है वो और बनाए जाएंगे, यानी कि टोटल 48 जो सेंटर्स हैं, 48 जो सेंटर्स हैं वो यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। और ये जो सेंटर्स हैं इनको प्लस और माइनस भी किया जा सकता है एज पर जैसा भी रिक्वायरमेंट लगती है उनके अकॉर्डिंग। इसके अलावा जो ज्वाइनिंग लेटर्स आपके होंगे, ठीक है, जो ज्वाइनिंग लेटर्स आपके होने वाले हैं उनको 2 तरीके से आपको दिए जाएंगे, इवन 3 तरीके से आपको यहाँ पर ज्वाइनिंग लेटर्स हैंड ओवर किए जाएंगे। फर्स्ट आपको किया जाएगा कि आपको जो सेंटर्स बने हुए हैं, जो 48 से 50 सेंटर बनेंगे, वहाँ पर आपको फिजिकली हैंड ओवर करना। दूसरा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यानी कि ईमेल के ऊपर। एंड थर्ड वन आपका है पोस्ट के ऊपर, ठीक है। ये सभी अधिकारियों को आदेश दिए गए हैं कि आपके जो ज्वाइनिंग लेटर्स हैं वो सेंटर्स के ऊपर भी कैंडिडेट को बुलाया कर हैंड ओवर किए जाए, ईमेल के ऊपर भी भेजे जाए और बाई पोस्ट भी भेजे जाएं। अभी जो भी कैंडिडेट्स हैं जिनको सेंटर्स पे बुलाया जाएगा उनमें सभी कैंडिडेट्स को नहीं बुलाया जाएगा। यानी कि आप मानकर चलिए कि अगर आपके जैसे मान लो किसी एक स्टेट है, कोई एक हरियाणा की हम ले लेते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ, और हरियाणा से आप सपोज मानकर चलिए 500 कैंडिडेट्स हैं, ठीक है। तो 500 कैंडिडेट्स को ही नहीं बुलाया जाएगा। इसमें से जो इनका 10% जो होगा, जितना भी कैंडिडेट्स अवेलेबल है स्टेट में, उनके जो 10% जो कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पर इन्विटेशन भेजा जाएगा। यानी कि 500 हैं तो यानी कि 50 कैंडिडेट्स को इन्विटेशन भेजा जाएगा। अब इसमें से जितने भी कैंडिडेट्स अगर वहाँ पहुँचते हैं तो ठीक है, अगर वो वहाँ नहीं भी पहुँचते हैं तो भी उनको यहाँ पर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर वो सेंटर पे जाते हैं, नहीं जाते हैं और उनको ज्वाइनिंग लेटर नहीं लेते हैं तो इनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का जब होगी तो उनकी ईमेल पर तो आएगा, बाकी बाई पोस्ट जो है वो भी इनको ज्वाइनिंग लेटर्स जो है वो यहाँ पर भेजे जाएंगे, ठीक है। जो मेन चीज़ें थी वो यहाँ पर मैंने आपको सारी बता दी है कि आपके जो क्या क्या चीज़ें जो है वो इंटरनली गाइडलाइंस जो है वो ऑफिसर्स को यहाँ पर दी गई हैं। इसके अलावा जो ज्वाइनिंग लेटर्स के अलावा अगर हम बात कर लेते हैं रिजल्ट को लेकर, तो देखिए आपके जो ज्वाइनिंग लेटर्स है ना, वो रिजल्ट के तुरंत बाद आपको जो है वो उसका प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी। उनके जो नेमिंग करना, बाई पोस्ट उनको पोस्ट करना, वो यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी। यानी कि अगर आपका 15 तारीख को, अगर आप मानकर चलिए 15 तारीख को आपका जो रिजल्ट है वो आता है, ठीक है, या 12 तारीख को आता है, तो जैसे ही आपका रिजल्ट आता है उसके 2 या 3 दिन बाद ही आपके जो लेटर्स हैं उनको बाई पोस्ट जो है वो भेजना स्टार्ट कर दिया जाएगा। यानी कि 21 तारीख तक आपके जो लेटर्स हैं वो आपको यहाँ पर मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। आपको 21 तारीख या 22 तारीख तक जो है सभी बच्चों को अपने लेटर्स मिल जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि उनके जो लेटर्स है वो डिले में आ रहे हैं, क्योंकि पिछली बार ऐसा हुआ था कि बहुत सारे बच्चों के जो लेटर्स थे वो बाई पोस्ट पहुँचे ही नहीं, बहुत ज़्यादा लेट पहुँचे थे। ऐसे में इस बार ये गाइडलाइंस दी गई हैं कि टाइमली जो है 21 को रोजगार मेला के वक्त तक या उसके एक आधे दिन आगे तक जो आपके जो ज्वाइनिंग लेटर्स हैं वो सारे कैंडिडेट्स के पास पहुंच जाने चाहिए, ठीक है। ये यहाँ पर अपडेट थी। अगर मैं रिजल्ट को लेकर बात करता हूँ, 15 तारीख के आसपास आपका रिजल्ट की उम्मीद बताई जा रही है कि 15 दिसंबर के आसपास आपका जो रिजल्ट है वो अनाउंस होगा। कब होगा कब नहीं होगा वो बात की बात है, लेकिन जो भी अपडेट थी बस मैं इसके ऊपर इतना ही बोलूँगा कि 15 दिसंबर की जो डेट्स हैं वो यहाँ पर निकल कर सामने आ रही है। अब 15 दिसंबर को अगर रिजल्ट आ जाता है तो आप मानकर चलिए 16 या 17 दिसंबर को आपके जो ज्वाइनिंग लेटर्स है वो बाई पोस्ट यहाँ पर भेज दिए जाएंगे। बाई पोस्ट उनको जो है डिलीवर कर दिया जाएगा। ईमेल के ऊपर आपको उसी दिन मिलेंगे, एक बटन दबाएंगे सभी के पास ईमेल पहुंच जाएगा, और सेंटर पर जिन 10% को बुलाएंगे उनको हैंड ओवर भी वहां पर कर दिए जाएंगे। यानी कि आप सभी को ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएंगे दिसंबर के अंदर। और ज्वाइनिंग लेटर के बाद आपके पास जो टाइम होता है वो विद इन, आप मान लो जिस दिन आपको ज्वाइनिंग लेटर मिला है उसके साथ आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स भी मिलेंगे, ये भी आप ध्यान रखना। उसके साथ आपको कुछ सर्टिफिकेट्स यानी अटेस्टेशन फॉर्म्स आपको मिलेंगे, कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स मिलेंगी, उन सभी को आपको फिल करवाना, उन सभी पे साइन वगैरह एसएचओ के करवाना, डिप्टी मजिस्ट्रेट्स के करवाना, और भी बहुत सारे जो डॉक्यूमेंट्स होंगे आपके उन सबको फिल आपको यहाँ पर करना होगा। और उसके बाद आपको ज्वाइनिंग जब करने जाओगे वहाँ पर वो डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने होंगे। आपको जो टाइम दिया जाता है वो लगभग 1 मंथ का
टाइम आपका होता है, ठीक है, 1 मंथ का टाइम होता है। लेकिन एसएससी जीडी के अंदर माना जाता है कि 15 से 20 दिन के अंदर जो है वो ज्वाइनिंग कर लेनी चाहिए, ठीक रहता है। बट 1 मंथ तक भी अगर आप ज्वाइनिंग लेटर इशू होने के 1 मंथ बाद तक भी अगर आप ज्वाइनिंग करते हो तो भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, तब भी आप आराम से ज्वाइनिंग कर सकते हो, ठीक है ना। इसके अलावा अभी आपको एसबीआई बैंक का जो खाता है वो ये भी ध्यान रखना, जो एसबीआई बैंक का खाता है वो आप अभी खुलवा ले, ठीक है। और अभी अगर आप उस खाते को खुलवा लेते हैं तो आपको ये फ़ायदा होगा कि वो रनिंग में आ जाएगा, और जब आपको ट्रेनिंग पर जाना होगा तो वो उस खाते के अंदर ही आपकी जो है सैलरी वगैरह आएगी। सो इसलिए अभी से आप अपनी पासबुक अपडेट करवाना। और एक चीज़ याद रखना, जो पासबुक होती है वहाँ पर एक आपकी अपनी फ़ोटो ज़रूर लगवाना, और उस फोटो को जो आपका मैनेजर है, जो मैनेजर है उससे अटेस्ट जरूर करवा लेना, साइन और मोहर लगवा के, क्योंकि वो वहाँ पर बिना फोटो का कई बार जो है नहीं मानते, पर साइन आप करवाओगे, अटेस्ट करवाओगे तो वो वैलिड वहाँ पर मान लेंगे, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स जो है आप उनको तैयार कर लीजिए, क्योंकि वो तो आपको चाहिए वो आपके पास ही है। बाकी फॉर्म्स जो आपके पास आएंगे उनको आप, जब आपके पास फॉर्म मिले तो उसके साथ आप उनको फिल करके आप सारी चीज़ें कंप्लीट करवा लेना, ठीक है ना। सो यही सारी चीज़ें हैं। और बाकी जो आपकी ट्रेनिंग है वो जनवरी के अंदर स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि आप मानकर चलिए 15 से 20 दिन अगर मैं आपको बोल रहा हूं तो आपके पास टाइम कितना बचेगा। अगर 21 तारीख को आपके ज्वाइनिंग लेटर्स आते हैं और अगर 6 जनवरी को आपकी ट्रेनिंग जो है वो स्टार्ट होने वाली है, तो 6 दिन आपके ये हो जाते हैं, ठीक है, और यहाँ पर 10 दिन ये हो जाते हैं, मतलब लगभग वही 15 से 20 दिन के बीच का 16 दिन का समय जो है वो आपको यहाँ पर मिलने वाला है। और ऐसे में अपना जो भी सामान है, फर्स्ट टाइम आप जाओगे तो अभी से आप तैयारी कर लीजिए, मत सोचिए कि लास्ट के दिनों में करूँगा, आप कोई ना कोई चीज़ भूल जाओगे। चाहे आपको वहाँ पर गर्म कपड़े हो, चाहे आपका बेड हो, बेडशीट हो, तकिए हो, आपकी बाल्टी हो, आपकी बेल्ट हो, सेविंग किट हो, हर चीज़ आपको अपने साथ लेकर जानी है। सो उनको आज से जब आप जोड़ना शुरू करोगे तब जाकर आपको, जब तक आप ज्वाइनिंग पर जाओगे, ट्रेनिंग पर जाओगे, तब तक वो सारी चीज़ें आपकी धीरे धीरे इकट्ठी होती जाएंगी, ठीक है ना। अभी बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर हमें पता ही नहीं, हमारा सिलेक्शन होगा नहीं होगा। तो भाई जिनको नहीं पता है वो वेट कर लो, रिजल्ट आ जाता है उसके बाद जोड़ लेना अपना सामान, क्या दिक्कत है। लेकिन जिनको पता है मेरा 20 नंबर ज़्यादा है भाई, वो तो अपना जोड़ना शुरू करो धीरे धीरे, अब उनका तो ट्रेनिंग में नंबर आने ही वाला है, ठीक है ना। सो बस यही कुछ अपडेट्स थी आप सभी लोगों के लिए। और अपनी ईमेल आईडी को आप जरूर अपने पास एक्टिव रखिएगा। अब होगा उससे कुछ नहीं कि आप, ऐसा नहीं है कि ईमेल आईडी पे नहीं आया तो आपको ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिलेगा, वो बाई पोस्ट आएगा। लेकिन उससे क्या दिक्कत आती है कि ईमेल पे मान लो आपको 21 तारीख को आपको जो ज्वाइनिंग लेटर वो मिल गया, 21 तारीख को आपको ईमेल पर भेज दिया गया, लेकिन आपकी ईमेल का पासवर्ड वगैरह अगर आपके पास नहीं है तो बाई पोस्ट हो सकता है। पोस्ट का काम है, कई बार डिले हो जाता है, हालांकि ये जल्दी करेंगे, लेकिन फिर भी अगर ये 17 को भी भेजते हैं तो 3 दिन का समय, 19, 20, 21, और ऐसे में जो है 7 दिन का समय या 8 दिन का कई बार जो है वो ले लेते हैं, क्योंकि दिल्ली से भेजे जाते हैं, ठीक है ना। सो ऐसे में अगर टाइम ज़्यादा होगा तो आपके पास 25 को मिलेगा, 26 को मिलेगा, 27 को भी मिलता है, कईयों को तो पिछली बार जनवरी में ही मिले थे, ठीक है, वो लंबा टाइम के बाद मिले थे। जनवरी का कहने का मतलब ये है कि उनको 10 दिन 15 दिन के बाद भी उनको जो है उनके ज्वाइनिंग लेटर्स मिले थे, ठीक है ना। और दूसरा, आपको बाई पोस्ट मिलेंगे तो आपको बार बार डाकिए के पास जाना पड़ेगा, उससे पूछना पड़ेगा। और इसके अलावा एक चीज़ और ध्यान रखना, जिसको भी बाई पोस्ट अपने जो ज्वाइनिंग लेटर्स लेने हैं, वो डाकिए की जो जेब है ना भाई, उसके अंदर 50-100 रुपये डाल देना। कई बार ऐसा होता है कि कोई ऐसा ही गड़बड़ काम हो आपके नहीं दे, तो जो 100 रुपये हैं वो उसको याद दिलाते रहेंगे कि इस भाई का अगर ज्वाइनिंग लेटर आया तो मुझे इसके पास पहुँचाना है, ठीक है। तो 50-100 रुपये जो है वो एक तरह से आप ये समझ लेना कि आप हवन करते हो तो उसमें जो अंतिम आहुति डालते हो ना, समझ लो ये अंतिम आहुति है, भाई की जेब में डालना, ताकि वो आपको याद रखे कि भाई के 100 रुपये जो है उसको याद दिलाते रहे कि इनका ज्वाइनिंग लेटर आना है, ठीक है। और ऐसे ही जो गर्ल्स हैं उनको भी ऐसे ही करना है, वो भी जाओ, वो भी उनकी जेब में 50-100 डाल देना, ताकि उनको याद है कि हमारी बहन का भी जो है ज्वाइनिंग लेटर आएगा और वो उनके घर हमें पहुंचाना है, ठीक है ना। और बाकी पोस्ट ऑफिस पे आप चक्कर लगाते रहो, बार बार उनके नंबर ले लेना, पूछते रहना, आपको ज्वाइनिंग लेटर्स मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो बस ये थोड़ी बहुत चीज़ें आपको करनी है, बाकी और कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, नमस्कार।